जैसा कि वॉइस चेंज के तीसरे वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, जिसमें कि आपको कुछ टाइप्स के जो सेंटेंस थे वो रह गए थे, यानी वह सेंटेंस जो विच से शुरू होते हैं इनको पैसिव में बताना रह गया था। यदि कोई सेंटेंस विच से शुरू है और इसका जो इसके साथ में दिया गया जो वर्ड है, जैसे लिखा है विच बॉय, तो यानी विच के साथ जो नाउन दिया हो वो देख लो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, यानी लिविंग भी हो सकता है यहाँ पर और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि यदि यहाँ पे विच के साथ में कोई लिविंग दिया है और उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग होता है, जो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वो हमेशा इसके पहले होगा, वो चाहे बाई हो या वर्ब के अनुसार इन है, एट है, अबाउट है, टू है, इसका हो, लेकिन वो इसके पहले होगा। बट यदि इस विच के बाद में कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिया है यानी निर्जीव, ठीक है, अब जब यहाँ नॉन लिविंग होगा तो हम विच के पहले बाई का या एट का या विद का, टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, एक सेंटेंस में दिया है विच के साथ में बॉय जो कि लिविंग है, लेकिन दूसरे सेंटेंस देख रहे हैं विच जिसके साथ में लिखा है वो जो कि नॉन लिविंग है। तो अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी के पहले हम बाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि रूल होता है कि जो अब ये यहाँ पे हमने कहा था कि जब विच के साथ में कोई लिविंग होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जब विच के साथ में कोई नॉन लिविंग होगा तो यानी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो चूंकि रूल होता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात उसके पहले बाई है, टू है, इन है, विद है या एट है, प्रीपोजिशन जो इनका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अब यहाँ जब एक कर्म ही है तो कर्म को जो हम कर्ता बनाएंगे तो वहाँ बाई का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये दो हमारे जो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं इनके बीच में जो भिन्नता होती है इनको कैसे चेंज किया जाता है ये हम आपको समझा रहे हैं। तो जैसे हो जाएगा यहाँ पे बाई विच बॉय। अब यहाँ पे फिर हम एक बार आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे विच बॉय दिया है जो कि हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना चाहिए था, बट ये WS टाइप वर्ड भी है। WS टाइप वर्ड होने के नाते इसको हम बाद में नहीं ले जा सकते हैं, वाक्य के प्रारंभ में ही लिखेंगे, इसलिए इसके पहले हम बाई का प्रयोग करके इसको जहाँ है where it is लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हो जाता है बाई विच बॉय। अब क्योंकि ये टेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट है और जब पास्ट डिफिनिट टेंस होगा उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की साइड क्या लगा देंगे, तो वहां हो जाएगा वर। क्यों? क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब जो है इसका रिलेशन इससे नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसका रिलेशन हो गया यू से, तो इसलिए हो जाएगा वर यू और हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही होती है, मार्का इंटरव्यूशन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे इस सेंटेंस को बनाना है विच के साथ में बुक लिखा हुआ है, इसको पैसिव चेंज करना है तो इसमें भी वही रूल है, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव तो केस ही है यानी कि ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसमें कुछ हमको करना नहीं है, यहाँ पर जो जैसे है वैसे ही इसको लिखा रहने देना है। तो यहाँ हो जाएगा विच बॉय सॉरी विच बुक। अब क्योंकि डू यहाँ पर लिखा है ये शो कर रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, उसका इंट्रोगेटिव है, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस आगे लगाएंगे इज एम आर। तो ये कितने वचन है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगाएंगे। अब जरा अंतर आप लोग देखिए, यानी इस सेंटेंस में मैंने कहा था सहायक क्रिया इसके अनुसार लगा करके इसके अनुसार लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि ये हमारा नया सब्जेक्ट बन रहा था और ये ऑब्जेक्ट बन गया था, बट यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हम कह रहे हैं इसके अनुसार लगाएंगे। वाई? क्योंकि ये पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट था, अब दूसरे वाक्य में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है, तो हो जाएगा व्हिच बुक। अब यहाँ एक वचन है तो हो जाएगा इज, लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, फिर हो जाएगा बाई, फिर हो जाएगा यू और मार्का प्रीपोजिशन यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आइए अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम आपको बताएंगे कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बाद का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं,
फिर वी लिखते हैं और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो बाई यू का यूज कर सकते हैं और यदि न चाहें तो बाई यूज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी यही पे फुल स्टॉप लगा करके वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शट द डोर। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि शट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चेंज करना है तो सबसे पहले लेट को लीजिए, सूट को देखिए लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द डूर, तो लिख देंगे द डूर। अब फिर कह रहा है बी लिखो, बी, फिर कह रहा है वी 3 लिखना चाहिए, तो यानी शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होगी, शट। अब चाहें तो बाई यू लिख सकते हैं, न चाहें तो ये फुल स्टॉप लगा दें, एज यू लाइक। इन दोनों में से एक रूल का आप यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा डू नॉट टेल अ लाई लिखा है। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं ये डू नॉट है, नकारात्मक है और टेल फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले डू नॉट लिखा है। इसको कैसे बनाएंगे? सब कुछ वही रहेगा, बस जहां पर भी लिखा है उसके पहले किसका यूज कर देंगे? नॉट का कर देंगे, तो ऐसे बन जाएगा। कैसे? तो इसे बनाएंगे लेट अ लाई नॉट बी, सब कुछ वही चल रहा है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज करना है, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। और फिर अब चाहे तो बाय यू लिख दें और नहीं चाहे तो तो इस प्रकार से हमारा सेकंड रूल भी कंप्लीट होता है। थर्ड रूल में क्या होता है? जब कोई सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो प्लीज को हम रिमूव करते हैं और इसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी इस इतने वर्ड्स का प्रयोग इस शब्द के स्थान पे कर देते हैं और रिमेनिंग वर्ड्स जैसे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो बचता है वो वैसे ही हम लिख देते हैं। अब जैसे कि लिखा है प्लीज फॉरगिव मी, अब इसको पैसे में चेंज करना है। आप देख रहे हैं इसमें प्लीज दिया है, मैंने कहा था प्लीज को हटाया जाएगा, तो प्लीज को हटा करके उसके स्थान पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहाँ प्लीज को हटा दीजिए और इसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, यानी हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब चूंकि मैंने कहा था रिमेनिंग वर्ड्स जैसे हैं वैसे लिख दीजिए, तो यहाँ फॉरगिव मी लिखा है, इसके बाद में क्या लिख देंगे? फॉरगिव मी। इस प्रकार से ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वॉइस चेंज के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम अस्पष्ट सब्जेक्ट कहते हैं, उनको हम पैसिव में चेंज करते समय रिमूव कर देते हैं। जैसे कि इसमें पीपल लिखा है, जैसे कि इसमें समवन लिखा है, जैसे कि इसमें समबॉडी लिखा है। अब इस सेंटेंसेस यानी इन सेंटेंसेस को जो पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट हमारे समक्ष लिखे हुए हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब जैसे हॉकी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हॉकी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस साइकिल लगाएंगे, हॉकी एक वचन है, इज हो जाएगा। हॉकी इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। मींस इसको हमने रिमूव कर दिया। ऐसे इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई पॉकेट। अब चूंकि ये कौन सा टेंस है? पिक्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कंटीन्यूअस साइकिल क्या हो जाएगी? वाज या वर, तो वाज और पिक्ड। इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, बाई का यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें क्या करेंगे? मी को इधर ले आए तो आई हो जाएगा। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस साइकिल लगाएंगे तो हो जाएगा आई वाज इनवाइटेड। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक बार पुनः हम आपको समझाएंगे कि यदि किसी सेंटेंस में अस्पष्ट सब्जेक्ट दिए हैं तो जब भी उनकी हम पैसिव बनाएंगे तो उन्हें सीधे रिमूव कर देंगे, यानी उनको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगले रूल में। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस थे, जैसे मैंने कहा था कि एक इंटरेस्ट वर्ब दी है तो उसमें हम बाई का यूज नहीं करेंगे, इसको पैसिव चेंज करना है तो अस को इधर लाएंगे तो बी हो जाएगा। अब चूंकि ये इंटरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर्ब होगी तो वर्ब हो जाएगा। वी वर, अब इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड ही होगी, फिर इसके पहले अब हमें बाई लगाना चाहिए, लेकिन यदि बाई लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ प्रयोग करेंगे हम इनका, तो यहाँ हो जाएगा इन और फिर दिस म्यूजिक हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे योर हेल्थ वरी मी, अब देख रहे हैं यहाँ पे वरी वर्ब आई है, वरी वर्ब होगी तो वहाँ पर अबाउट का प्रयोग करेंगे।
तो आई को इधर ले लीजिए, आई सॉरी नी को इधर लाएंगे तो आई होगा। अब चूंकि वरीज है, यस ए यस लगा है प्रेजेंट एलिमेंट, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस साइकिल लगाएंगे तो इज एम आर होती है, तो यहाँ आई के साथ में एम लगा देंगे, आई एम वरी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरी। आप बाय करना चाहिए था लेकिन उसके स्थान किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का, अबाउट योर एम। ऐसे हर बिहेवियर सरप्राइज्ड अस को इधर लाएंगे बी हो जाएगा। अब सरप्राइज्ड है ये भी पास्ट डिफिनिट है, कंटीन्यूअस साइकिल लगाएंगे वर हो जाएगा, वी वर सरप्राइज्ड। अब मैंने कहा था यदि सेंटेंस में सरप्राइज है, वेक्स है, एस्टोनाइज है, वर्ब दी है तो पैसिव चेंज करेंगे तो बाई के स्थान पे एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एट का यूज कर देंगे, वी वर सरप्राइज्ड एट। अब हर बिहेवियर सब्जेक्ट था तो लिख लीजिए हर तो इस प्रकार से। अच्छा कुछ और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस होता है जो इट से शुरू होता है, वॉइस चेंज के अंतर्गत एक ऐसा सेंटेंस जो इट से शुरू होता है और उसमें दिया होता है इज टाइम टू। यानी यदि किसी सेंटेंस में ऐसे यानी कोई सेंटेंस ऐसे लिखा है इट इज टाइम टू, तो उस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज टाइम और फिर लिखेंगे फॉर और फिर लिखेंगे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इसके बाद में लिखेंगे टू, फिर बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लिखा है इट इज टाइम टू स्टडी दिस बुक। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इट इज टाइम दिया है, फिर दिया है टू स्टडी दिस बुक। तो हमने कहा था जब इट इज टाइम टू दिया हो तो उस सेंटेंस को चेंज करने के लिए इट इज टाइम फॉर पहले लीजिए, तो हम यहाँ इसके स्थान पर लिख लेंगे इट इज टाइम फॉर। अब फिर क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसका है दिस बुक, तो हो जाएगा दिस बुक। और फिर टू लिखेंगे, टू हो जाएगा, फिर बी लिखेंगे, बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डाइट। तो इस प्रकार से हमारा ये वॉइस चेंज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपसे एक अनुरोध करेंगे, यदि आपको किसी सेंटेंस में किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछें, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। और एक निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल के साथ में जैसे आप बने हुए हैं, आपका आशीर्वाद और सहयोग में मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे, और मैं अपना भरसक प्रयास करके आपको आपके कोर्स से संबंधित अच्छे से अच्छे वीडियोस देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।